लड़की कक्षा में बस थोड़ी देर के लिए ही झपकी ले रही थी, लेकिन अचानक एक बुरे सपने में फंस गई। एक राक्षस, जिसके हाथ में एक तेज धार वाला ब्लेड था, उसके सामने प्रकट हुआ और वह तुरंत डर गई। उसने कक्षा से भागने की पूरी कोशिश की, लेकिन जैसे ही वह दरवाजे से बाहर निकली, उसने खुद को वहीं पाया जहां से शुरू हुई थी। इस अवास्तविक दृश्य ने उसके डर को चरम पर पहुंचा दिया। जैसे ही ब्लेड उसकी पकड़ से छूटा, लड़की झटके से जाग गई। अपने सहपाठियों की अजीब निगाहों को देखकर उसने राहत की सांस ली। उसे लगा कि यह बस एक बुरा सपना था। लेकिन जब उसकी नजर अपनी किताब पर पड़ी, जहां कटे हुए बालों की कुछ लटें स्थिर पड़ी थीं, तो उसके दिल में एक गहरा डर बैठ गया। उसे एहसास हुआ कि जो उसने अभी अभी अनुभव किया था, वह शायद सच में हुआ था। रात हो गई और डर ने उसे जकड़ लिया। राक्षस के फिर से प्रकट होने के डर से लड़की ने अपने प्रेमी को अपने साथ रहने के लिए बुलाया। हालांकि एक पल भी नहीं बीता था कि कुत्ते के उन्मत्त भौंकने की आवाज ने सन्नाटा तोड़ दिया। अपने सोते हुए प्रेमी को जगाने की हिम्मत न जुटा पाने के कारण वह जांच करने के लिए अकेले कमरे से बाहर चली गई। उसने धीरे से कुत्ते का नाम पुकारा, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। अचानक उसके अंदर बेचैनी का एक गहरा एहसास उमड़ आया और वह धीरे धीरे आंगन में चली गई। उसके सामने का नजारा देखकर उसकी रूह कांप गई। कुत्ता खून से लथपथ पड़ा था और राक्षस कुछ ही दूरी पर खड़ा था। लड़की डर के मारे घर में भागी, लेकिन अजीब बात यह है कि राक्षस तुरंत उसके सामने फिर से प्रकट हो गया। जैसे ही राक्षस ने अपने पंजे फैलाए, लड़की फिर से जाग गई। अपने बगल में अभी भी गहरी नींद में सो रहे अपने प्रेमी को देखकर लड़की अब उतनी डरी हुई नहीं थी। वह अपना चेहरा धोने के लिए उठी, लेकिन जैसे ही वह आराम करने और फिर से सोने वाली थी, उसके प्रेमी ने अचानक उसका नाम पुकारा, उसे जगाने की कोशिश की। हालांकि लड़की किसी चीज के वशीभूत लग रही थी, लगातार तीखी चीखें निकाल रही थी, उसका शरीर बेकाबू होकर ऐंठ रहा था। फिर वह अजीब तरह से तैरने लगी। 48 बार घूमने के बाद अचानक छत से टकरा गई।